आज का हमारा टॉपिक है हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण। यह हैबर विधि एक औद्योगिक विधि है जिससे हम अमोनिया का निर्माण करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यह हर बार लगभग पूछा जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यह लगातार कई वर्षों में पूछा गया है। आइए हैबर विधि का सिद्धांत देखते हैं। एकदम सरल भाषा में आपको बताएं, एक बार में ही याद हो जाएगा। ध्यान से देखिए वीडियो को लास्ट तक। सिद्धांत हमारा क्या है? इस विधि में मतलब हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन को 1:3 के अनुपात में गर्म किया जाता है। 1:3 के अनुपात में क्या? जैसे कि अगर एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का लिए हैं तो 3 मॉलिक्यूल हम हाइड्रोजन का लेंगे। इसी को 1:3 अनुपात कहते हैं। तो हमें हमारा अमोनिया प्राप्त होता है। और यहाँ पर एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है, इसलिए इसमें 23,400 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो हमारा रिएक्शन ये पहले सिंपल सा डालेंगे, NH2 + 3H2 रिवर्सिबल 2NH3 + 23,400 कैलोरी ऊर्जा। फिर हम इसके बारे में थोड़ा सा लिख देंगे जिस प्रकार से हमने लिखा है। यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे हम आपको बता दिए अभिक्रिया 2 प्रकार की होती हैं, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। वे अभिक्रियाएं जिसमें जो ऊर्जा छेपी मतलब जो ऊर्जा इंक्रीज करती हूँ, निकालती हूँ, उसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं। तथा जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा की अत्यधिक आवश्यकता होती मतलब उस ऊष्मा को वो सोख लेती हैं, उसे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो हमारी यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है क्योंकि इसमें 23,400 किलो कैलोरी की ऊर्जा उत्पन्न होती है। लेकिन हम जितना उत्पाद लगाए रहते हैं उतना हमें प्रोडक्ट नहीं मिल पाता। इसलिए हम क्या कहते हैं, एक वैज्ञानिक थे लासा तेलिए, उन्होंने एक नियम दिया था कि आइए देखते हैं, यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अतः इसे अब इस अभिक्रिया में आयतन या अणुओं की संख्या में कमी हो जाती है। इसलिए देखिए वैज्ञानिक आ गए हमारे लासा तेलिए के नियमानुसार कम ताप, उच्च दाब और उच्च सांद्रता पर अमोनिया अधिक मात्रा में उत्पन्न होती है। यहाँ पर हमें अमोनिया कम मात्रा में उत्पन्न हो रही है और हमारी ऊर्जा हमारी ज़्यादा निकल रही है। ठीक है, आइए देखते हैं। अतः कम ताप पर अभिक्रिया का वेग बढ़ाने के लिए जब हम ताप को कम कर देंगे तो एक कॉमन सी बात है कि हमारी अभिक्रिया का वेग जो है वो घट जाएगा। तो हमें अपनी अभिक्रिया को तेजी से कराना है, तीव्र गति से कराना है। तो तीव्र गति से अर्थात अभिक्रिया का वेग बढ़ाने के लिए हमें उत्प्रेरक का प्रयोग करना चाहिए। तो हम आइए देखते हैं। अतः कम ताप पर अभिक्रिया का वेग बढ़ाने के लिए Fe मतलब फेरस उत्प्रेरक और मोलिब्डेनम वर्धक का प्रयोग करते हैं। कितने डिग्री सेल्सियस पर? 500 डिग्री सेल्सियस पर। तथा 200 ATM मतलब क्या होता है? एटमॉस्फेयर प्रेशर मतलब वायुमंडलीय दाब को हम ATM से प्रदर्शित करते हैं। 200 वायुमंडलीय दाब पर अभिक्रिया कराने पर अधिक मात्रा में हमें अमोनिया प्राप्त होती है। अर्थात हमारा ऊर्जा जो अधिक निकलता था सिंपल वाले रिएक्शन में वो कम हो जाएगा और अमोनिया हमें अधिक मात्रा में प्राप्त होगी। रिएक्शन ये डाल देंगे। उसके बाद N2 + 3H2 रिवर्सिबल 500 डिग्री सेल्सियस ताप, 200 एटमॉस्फेयर दाब, Fe उत्प्रेरक मोलिब्डेनम वर्धक, हमारा 2NH3 अमोनिया प्राप्त हो जाएगा। ये औद्योगिक विधि है तो हमें इसका फिगर भी दिखाना पड़ेगा। आइए देखते हैं फिगर। ये हमारा चित्र है। आइए एक बार आपको हम चित्र के माध्यम में समझा देते हैं। ये हमारा सर्कुलेशन पंप है मतलब संचरण तंत्र। ठीक है, यहाँ पे हम 1:3 के अनुपात में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को डालेंगे। ये यहाँ से सबसे पहले जाएगा हमारा प्यूरीफायर एंड ड्राई चेम्बर में मतलब शोधक एंड शुष्कक कक्ष में जाएगा। इसे हम शोधक एवं ये हमारा शुष्कक कक्ष है। ठीक है, उसके बाद फिर ये आप तीर के माध्यम से देख सकते हैं, ये यहाँ पर आएगा कैटालिसिस चैम्बर में मतलब उत्प्रेरक कक्ष में आएगा। अब यहाँ पर हमारी अभिक्रिया होगी मतलब हमारा अमोनिया नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिक्स होकर अमोनिया बनेगा। हमने आपको बता दिया है, आपको उत्प्रेरक लेना है Fe फेरस और वर्धक लेना है मोलिब्डेनम MO 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर, 200 वायुमंडलीय दाब पर। ठीक है, आप इसे यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद फिर हमारा अमोनिया जाएगा इधर, ऐसे इसको एरो के माध्यम से दिखा दीजिएगा, हम भूल गए थे। इधर आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा कंडेंसर में। कंडेंसर मतलब संघनित्र। ठीक, संघनित्र में आ जाएगा। उसके बाद पर यहाँ पर हमारा अमोनिया बन चुका होगा। यहाँ से हमारा NH3
यहाँ से हमारा NH3 प्रवेश करेगा कंडेंसर में। यहाँ से हम देखिए यहाँ पर आपको एक जार लगा दिए हैं, इसमें हमारा 10% अमोनिया द्रव के रूप में प्राप्त हो जाएगा। फिर हम इसका फिल्टराइजेशन करेंगे, हमारा शुद्ध अमोनिया 10% मिल जाएगा। बाकी जो 99-90% जो अमोनिया हमारी बची रहती है, इस पाइप के माध्यम से ये पुनः रीसर्कुलेशन पंप, इसको हम रीसर्कुलेशन पंप में कहते हैं, पुनः रीसर्कुलेशन पंप के द्वारा ये देखिए आप एरो के माध्यम से देख सकते हैं, फिर से चला जाएगा शुष्क एवं शोधक कक्ष में। उसके बाद फिर यहाँ फिर 10% अमोनिया बनेगी, मतलब कई प्रोसेस में हमारा अमोनिया बनता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, ताकि आपके जो है अन्य सभी दोस्तों को बोर्ड परीक्षा में मदद मिल सके। धन्यवाद।